हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई रेगुलर चल रही होगी। जो भी अभी रेगुलर नहीं कर पाया अभी रेगुलर कर लें। आने वाले दिनों में आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रॉपर तैयार रहें। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहें। तो आइए हम बात करते हैं आज मैथ से रिलेटेड। साधारण ब्याज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। साधारण ब्याज के जो क्वेश्चंस किए थे उससे आगे के क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज आप देखें अपने अगले क्वेश्चन और आप लगातार इन पे प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आप लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो आइए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो आपका क्या होगा, देखना एक बार। आपका जो क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक अधिक होती तो 300 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। अधिक ब्याज प्राप्त होता तो वह राशि ज्ञात कीजिए। सबसे फर्स्टली हमने जो करना है वो क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो लैंग्वेज दी गई है उस लैंग्वेज को पहचानना है कि लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहा है। अगर लैंग्वेज अपने माइंड में आ जाती है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो फर्स्टली देखो, लैंग्वेज दी जाती है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। मतलब जो राशि है वो कितने वर्ष के लिए उधार ली जाती है, 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इसने कहा यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक अधिक होती, मतलब जिस भी दर से राशि ली गई उस दर से अगर 3% ज्यादा दर होती तो आपको 300 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो वो राशि ज्ञात कीजिए। जो राशि इसने उधार ली उस राशि के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जितनी भी राशि उधार ली उस राशि के बारे में बताओ कि कितनी राशि उधार ली जाती है। तो यहाँ पे हमें देखो ब्याज की दर अधिक, तो ब्याज अधिक मिलना है, सिंपल है। और जो दर है इसने कहा 3% वार्षिक। इसका मतलब ये हो गया, मैंने जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी अधिक से रिलेटेड बातें की थी। तो इसका मतलब ये हुआ 1 वर्ष में जो ब्याज का पैसा है वो 3% ज्यादा मिलने वाला है। अगर 1 वर्ष में 3% पैसा मिला तो राशि जो थी वो कितने वर्ष के लिए ली गई थी, 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष में कितना % पैसा ब्याज के रूप में हमें अधिक मिलेगा, तो यहाँ पे 3 का 2 गुना करेंगे क्योंकि राशि कितने वर्ष के लिए ली जाती है, 2 वर्ष के लिए। तो कितना % पैसा अधिक मिला, 6%। अब 6% पैसा हमने ब्याज के रूप में अधिक मिला था और जो 6% पैसा हमें अधिक मिला था वो कितना रुपए था, 300। 6% पैसा था आपका 300 रुपए। अब यहाँ पे आप 1% निकालेंगे तो 300 बटा कितना होगा, 6। और जब भी हम राशि से संबंधित बात करेंगे तो राशि के लिए जब हमें राशि निकालनी है तो उसके लिए हमने कितने % से इसको गुना करना होगा, 100% से। तो मतलब सिंपल ये है, आपको यहाँ पे 100% का मान निकालना है और 100% का मान निकालेंगे तो इसको कितने से गुना कर देंगे, 100 से। 6 से काट दिया, 50 बार कट गया। 50 और 100 का गुना करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 5000। मतलब इसका ये हुआ कि जो राशि उधार यहाँ पे ली गई थी वो कितनी थी, 5000 रुपए। एक बार मैं वापस इसको रिपीट करूंगा ताकि जिसको प्रॉब्लम है वो एक बार अपना फिर देख लें। इसने कहा 2 वर्ष के लिए उधार ली गई, ठीक है, समय 2 वर्ष का था। अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती और 3% वार्षिक अधिक होती,
एक वर्ष में 3% पैसा अगर अधिक मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना पैसा मिलेगा? 6% मिलेगा। मतलब 6% पैसा इसको ब्याज का अधिक मिलेगा, और जो अधिक पैसा मिलने वाला था वो 300 रुपए था। अब 6% जो पैसा अधिक मिला था वो कितना रुपए था? 300 था। 1% निकालेंगे तो नीचे 6 से भाग लगाएंगे, और राशि निकलवा रहा था, हम इसको कितने से गुना करेंगे? 100 से, और 100 से गुना किया तो हमारे पास कितनी राशि आई? 5000 रुपए। तो यहाँ पे अपने पास 5000 रुपए राशि उधार ली गई थी, और यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। आपको इसी आंसर को क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे अधिक राशि की बात की, अधिक दर की बात की, वहां पे हम कम दर की बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखिएगा ऐसा ही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती, 5% वार्षिक लगा सकते हैं, वार्षिक कम होती तो 750 रुपए कम ब्याज प्राप्त होता। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो, जो इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? उस क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई जो राशि है वो समय जो भी दिया गया, चाहे वो 2 वर्ष दिए गए थे या फिर चाहे वो 3 देता या 4 देता, 2 दिए गए थे कि 2 वर्ष के लिए उधार ली गई थी, लेकिन वहां पे ब्याज की दर अधिक थी तो ब्याज अधिक प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक कम होती, इसका मतलब जो ब्याज दर है वो 5% हमें कम मिल रही है। अगर कम ब्याज दर करेगा, मतलब जिस भी ब्याज दर से पैसा दिया गया था और यहाँ पे ब्याज की दर कम होगी, जो भी दर थी उससे अगर कम ब्याज दर होती तो ब्याज हमें कम प्राप्त होता। और वही चीज इसने बताई कि 5% वार्षिक कम होती तो 750 रुपए कम ब्याज प्राप्त होता। अब 5% 1 वर्ष में पैसा ब्याज के रूप में कम मिलने वाला है, और जो राशि दी गई थी वो कितने वर्ष के लिए दी गई थी? 3 वर्ष के लिए। तो 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना परसेंट पैसा ब्याज के रूप में मिलेगा? 15% पैसा कम मिलेगा, क्योंकि ब्याज की दर कम थी। अगर 15% पैसा हमें ब्याज के रूप में कम मिल रहा है तो वो पैसा कितना कम है? 750 रुपए कम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब 15% का मतलब 750 रुपए इस क्वेश्चन का होगा। 15% जैसे ही कम होता है तो 750 रुपए कम हो जाता है। 15% का मतलब 750, 1% निकालेंगे तो इसके नीचे कितना करेंगे? 15 से गुना। और पूछा गया आपको राशि ज्ञात कीजिए, राशि के लिए 100% का निकालेंगे मान, तो इसको 100 से गुना हम यहाँ पे कर लेंगे। 15 5 कितने होते हैं? 75। वही 50 और 100 का गुना करेंगे तो 5000 रुपए आपकी राशि, आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये वाली जो टाइप है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ब्याज दर कम करेगा तो ब्याज का पैसा है वो कम मिलने वाला है। 5% वार्षिक कम कर रहा है, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया था। 5% वार्षिक 3 वर्ष मतलब 15% पैसा हमने ब्याज के रूप में कम मिलने वाला है। और जो 15% पैसा कम मिलेगा वो पैसा कितना था? 750 रुपए था। 1% निकालोगे नीचे 15 आएगा। हमने निकाला कितना था? 100%। क्यों निकाला? क्योंकि राशि पूछी गई थी, और जब भी राशि पूछेगा हमने 100 से गुना कर लेना है, और करेंगे तो कितना हजार रुपए आएगा? 5000 रुपए। 5000 रुपए जो राशि थी यहाँ पे उधार ली गई थी। तो यहाँ पे जो ब्याज दर कम और अधिक की जो बातें थी वो ऑलरेडी आपको समझ आ चुकी होंगी। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, और जो अगला क्वेश्चन है वो देखना आपका क्या होगा। इसको हटा लेते हैं भाई। जो नोट करना चाहता है वो अपना यूज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिया तो भी साथ साथ। अगला क्वेश्चन देना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के चलना। एक व्यक्ति
7,000 रुपए साधारण ब्याज की दर से बैंक से लोन लेता है, बैंक से लोन लेता है, 3 वर्ष बाद वह बैंक को 3,000 रुपए लौटा देता है, तो उसके 2 वर्ष बाद, और लगा लो इसको, और उसके 2 वर्ष बाद वह 5,450 रुपए देकर अपनी सारी राशि जमा कर देता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। एक बार सबसे फर्स्टली हमारा काम होगा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, और जब तक हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज माइंड में नहीं आ जाती तब तक हमारा क्वेश्चन है जो हमें दिक्कतें पैदा करवाएगा, क्योंकि हम इसको रट लेंगे तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में नहीं रहेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी लैंग्वेज को अगर आप ढंग से समझ लेते हैं फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो सबसे फर्स्टली मैं बात करूं तो इसकी लैंग्वेज को हम समझ रहे हैं, साथ साथ आप भी अपना मतलब कोशिश करना समझना। मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपके माइंड में लैंग्वेज चली जाए। तो देखो, एक व्यक्ति 7,000 रुपए साधारण ब्याज की दर से बैंक से लोन लेता है, मतलब व्यक्ति है कोई भी, वो 7,000 रुपए बैंक से लोन के रूप में लेके आ जाता है। ठीक है, 7,000 रुपए ब्याज मतलब लिए तो मतलब उसको 7,000 रुपए पे ब्याज लगना शुरू हो जाता है। मान लो आज उसने ले लिए 7,000 रुपए, तो आज से अगर बैंक से ले आया तो आज से उसका ब्याज लगना क्या हो गया, शुरू हो गया। अब क्या करता है वो व्यक्ति, वह 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष तक 7,000 रुपए वो रखता है। इसका मतलब ये है कि 7,000 रुपए पे 3 साल तक वो लगातार ब्याज देता है। इसके बाद आगे वह बैंक को 3,000 लौटा देता है। अब देखो, लिए कितने, 7,000, 3 वर्ष तक 7,000 रखे और 3 वर्ष बाद वो 3,000 लौटा देता है। अब क्या हुआ भाई कि भाई वो 7,000 में 3,000 लौटा दिए, तो 7,000 पे जो ब्याज लगा वो कितने वर्ष तक लगा, 3 वर्ष तक। और 3 वर्ष के बाद जैसे ही उसको 3 वर्ष होते हैं वो 3,000 बैंक को देती है। अब 7,000 में से 3,000 तो लौटा दिए, बच गए कितने, 4,000 रुपए। अब 3,000 लौटा दिए तो 4,000 पे ब्याज लगना शुरू हो गया। कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। आगे कहा उसके 2 वर्ष बाद, मतलब 4,000 दे दिए थे ना सॉरी 3,000 दे दिए थे, उसके अगले 2 वर्ष बाद जैसे ही 2 वर्ष होते हैं वो 5,450 रुपए राशि बैंक में जमा करके और अपना सब कुछ क्लियर कर देता है। बैंक उसके कुछ भी नहीं मांगता है। अब एक सिंपल बात देखेंगे तो बैंक को कितने दिए थे, 7,000। बैंक से उसने 7,000 दिए थे, 3,000 रुपए उसने बैंक को लौटा दिए। बैंक उससे कितना मांगता था, 3 साल के बाद 4,000 मांगने लग गया, लेकिन वो 5,450 रुपए बैंक में टोटल जमा करता है। अब बैंक तो 4,000 ही मांगता था, वो 5,450 जमा कर रहा है। इसका मतलब वो 1,450 रुपए एक्स्ट्रा जमा किए, और 1,450 एक्स्ट्रा जमा किए। वो 1,450 रुपए क्यों किए, क्या कारण था जमा करने का, बैंक उससे ब्याज लेगा। जो 1,450 था वो इसका ब्याज था। तो इसने कहा कि जमा कर देता है, ठीक है, तो उसकी ब्याज दर बताओ, मतलब जो बैंक है वो किस ब्याज दर से और उससे पैसा ले रहा है। तो आइए अब हम समझते हैं। यहां तक हमने इसकी लैंग्वेज को थोड़ा जाना है, अब थोड़ा समझ के चलना। 7,000 साधारण ब्याज की दर से बैंक से लोन ले लेता है। व्यक्ति है, गया 7,000 रुपए इसने ले लिया। 7,000 रुपए की राशि क्या बनेगी, मूलधन बनेगी। और वो क्या करता है, 3 साल बाद बैंक को 3,000 लौटाता है।
मतलब जो 7,000 रुपए पे ब्याज उसने दिया वो 3 वर्ष तक दिया। मतलब 7,000 पे जितना भी ब्याज बनेगा वो 3 वर्ष तक का बनेगा। हमारे पास कहीं दर नहीं है और इस क्वेश्चन में दर ही निकाली जानी है। तो हमने किया कि भाई 7,000 पे हमने ब्याज लेना है, किस दर से लेगा वो दर हमारे पास नहीं है, हमने इसी दर को निकालना है। लेकिन ये 7,000 कितने वर्ष तक रखता है? 3 वर्ष तक। तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा क्या हो गया? 100। यहां से उसको जितना भी ब्याज बैंक को देना है वो ब्याज हमारा यहाँ पे आएगा। अब क्या हुआ, 7,000 में से 3,000 रुपए लौटा दिए। अब बैंक उसके कितने रुपए मांगता है? 4,000 मांगता है। जैसे ही 3 वर्ष बाद उसने 3,000 लौटा दिए, अब 4,000 बैंक मांगता था। इस 4,000 रुपए पे इसको क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। 4,000 रुपए पे ब्याज देगा। लेकिन इसने बताया कि 3 वर्ष के बाद उसने अगले 2 वर्ष में, उसके 2 वर्ष बाद, जैसे 3 वर्ष में 3,000 लौटाए, उसके 2 वर्ष बाद, मतलब आगे जो उसने पैसा रखा वो कितने वर्ष तक रखा? 2 वर्ष तक। इसका मतलब इस 4,000 रुपए पे उसने अगले 2 वर्ष तक और ब्याज दिया। ठीक है, यहां पे जो ब्याज बना और यहां पे जो ब्याज बना, हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला दोनों जगह लगाया। मूलधन दर समय बटा 100, मूलधन दर समय बटा 100। ये दोनों बातें आपके समझ आनी चाहिए। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं इनको। इसने कहा 7,000 रुपए लेता है, ले लिए। 3 वर्ष बाद 3 लौटा देता है। 3 वर्ष तक इस 7,000 पे ब्याज लगा। किस दर से लगा वो दर हमें निकालनी है, बटा 100। 7,000 में 3,000 लौटा दिए, बच गए कितने? 4,000। अब इस 4,000 रुपए पे इसको ब्याज देना है और इसने जो ब्याज दिया वो अगले 2 वर्ष तक और दिया। इस 4,000 पे अगले 2 वर्ष तक और ब्याज दिए, दर बटा क्या आ गया? 100। लेकिन एक चीज हमारे सामने आई, उसने लास्ट में बैंक को 5,450 रुपए जमा किए। बैंक को उसने 5,450 जमा किए, बाकी बैंक उसके कितने मांग रहा था? 4,000। उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा जमा किए? 1,450 रुपए। और जो 1,450 जमा किए वो एक्स्ट्रा जमा करने का कारण क्या था? वो उसका ब्याज था। अब ये 1,450 रुपए इसने साधारण ब्याज के रूप में जमा किए हैं और ये ब्याज है, ये दोनों राशियों का बनेगा। इसलिए हमने इस ब्याज को और इस ब्याज को दोनों को प्लस किया तो ये 1,450 बना। ये साधारण ब्याज का आपका दोनों जगह फॉर्मूला बन गया। यहां से दर निकालेंगे। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। 7 कितने होते? 21, 210 दर प्लस 40 दूना 80 होते हैं, 80 दर बराबर के उधर है 1,450। अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो 210 और 80 कितने होते हैं? 290 दर और बराबर के उधर कितना है? 1,450। हमने दर निकालनी है। ये सीधे कट रहे, हम काट सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल। 29 से कितनी बार कटेगा? ये 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अब 29 से हमने 5 बार काटा तो 145 हो गया। दर बराबर कितना हो गया? ये 5% दर से इसको पैसा मिलता है। यही आपका आंसर होगा। तो यहां तक की बातें आपको समझ आ गई थी। फिर भी कहीं डाउट एक बार फिर क्लियर करेंगे। बैंक को वो 3 वर्ष बाद 3,000 देता है। बैंक कितना मांगता है? 4,000। अगले 2 वर्ष में वो 5,450 जमा करता है। 5,450 जमा करता है। बैंक उसके 4,000 ही मांगता था। 1,450 क्यों दिए? क्योंकि उसने 1,450 रुपए ब्याज के रूप में दिए। ये 1,450 ब्याज हमने सामने रखा। काटने के बाद 210 दर और 80 दर टोटल कितने हो गए? 290 दर बराबर 1,450। काटने के बाद हमारे पास कितना परसेंट आ गया? 5%। जो इसको नोट करना चाह रहा है एक बार नोट कर ले। मैं एक सेम क्वेश्चन और डाल रहा हूं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप यहाँ पे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उस पे आपको जैसे क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आता है वीडियो यूज कर लें या स्क्रीनशॉट लेके पहले सोल्व करें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। तो एक बार आप जो नोट करना चाह रहे हैं नोट करें भाई। ठीक है, एक बार देखना आप। यहां तक की लैंग्वेज हम केवल राशि चेंज कर लेते हैं। एक व्यक्ति 3,500 रुपए, एक व्यक्ति 3,500 रुपए साधारण ब्याज की दर से बैंक से लोन लेता है।
ठीक है। उसके बाद आगे की लैंग्वेज देखना, 3 वर्ष बाद वह बैंक को 1500 रुपए लौटा देता है और उसके 2 वर्ष बाद वह 2725 रुपए की राशि देकर अपने सारी राशि जमा कर देता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज को इसको नोट करें या फिर यहीं पे इस वीडियो को यूज करके और अपना इस क्वेश्चन को एक बार निकाल के देखना। कहीं आपको दिक्कत आती है तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। तो फर्स्टली एक बार आप कोशिश करें कि आप इसको खुद करें। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबने नोट कर लिया होगा या रोक लिया होगा जैसे भी। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन पे चर्चा और यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है, सेम है सॉल्यूशन, बट कहीं प्रॉब्लम है तो वो क्लियर यहाँ पे हो जाए। बैंक से लोन लेता है 3500 रुपए। जैसे ही बैंक से उसने 3500 लोन ले लिया, 3500 रुपए पे ब्याज लगना शुरू हो गया। फर्स्टली हमने ये देखना है कि ये 3500 रुपए कितने दिन तक अपने पास रखता है, इस 3500 रुपए पे वो कितने दिन तक ब्याज देता है। अब इसने बताया कि 3 वर्ष बाद वह बैंक को 1500 लौटा देता है, मतलब 3500 रुपए शुरू में लिए लेकिन 3 वर्ष के बाद वो बैंक को 1500 अगर वापस कर देता है तो 3500 रुपए पे जो ब्याज लगा वो 3 वर्ष तक लगा। 3500 पे जो ब्याज बनेगा निकालेंगे, 3500 मूलधन इंटू दर हमारे पास नहीं है, ये 3500 पे 3 वर्ष तक ब्याज देता है, अपोन कितना हो गया 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा, 3500 लिए थे, 3 वर्ष के बाद 1500 लौटा रहा है। बैंक कितने मांगता है, 2000 रुपए से मांगता है। बैंक से जो 3 वर्ष के बाद ब्याज लेना है उस व्यक्ति से वो 2000 रुपए लेना है, 2000 रुपए पे लेना है। अब 2000 रुपए पे ब्याज लगना शुरू हो जाता है। आगे होगी यहां तक की बात समझ। और उसके 2 वर्ष बाद वह 2725 रुपए देता है, मतलब 2000 रुपए पे ब्याज लगा और ये ब्याज उसने लगवाया 2 वर्ष तक। जैसे ही आगे के 2 वर्ष आते हैं, वो जैसे ही 2 वर्ष के एंड हो जाता है, 2 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उसने 2725 रुपए दिया और बैंक में पूरी राशि जमा करवा दी। तो बात ये है कि इस 2000 पे कितने दिन ब्याज दिए इसने, 2 वर्ष तक। 2000 मूलधन इंटू दर इंटू समय 2 वर्ष तक दिया और अपोन कितना हो गया 100 हो गया। अब वो बात हुई कि भाई 2000 रुपए बैंक उससे मांगता था लेकिन बैंक को उसने जमा किए 2725 रुपए। 2725 रुपए जमा किए, बैंक 2000 मांगता था, कितने रुपए ज्यादा जमा किए 725 रुपए उसने एक्स्ट्रा जमा किए। वो 725 एक्स्ट्रा जमा करने का कारण क्या था, क्योंकि उसको ब्याज देना है। अब इसने जो ब्याज दिया, इस ब्याज को और इस ब्याज को दोनों को जोड़ेंगे तो उसने 725 रुपए एक्स्ट्रा जमा किए थे और ये 725 रुपए उसने ब्याज के रूप में जमा किए हैं। यहां से हमने फिर वही दर निकालनी है। अब 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 35 और 3 का गुना करेंगे तो आपके पास 105 दर प्लस 20 दूना कितना होता है 40 दर, बराबर के उधर कितना है 725 है। 105 और 40 को प्लस किया जाए 145 दर बराबर 725। 145 से इसको काटना चाहेंगे तो 5 बार फिर पूरा कटेगा। अब 5 बार हमने फिर इसको कैंसिल किया तो दर बराबर कितना परसेंट होगी 5%। यही आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
फिर भी हम इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन में हल्का सा कुछ चेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास आए तो आपको प्रॉब्लम ना है। बाकी आप जो लैंग्वेज अब आपके सामने आने वाली है उस लैंग्वेज को भी बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। बट एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान देना भी, थोड़ा हल्का चेंज होगा। देखना अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 4,000 रुपए 9% वार्षिक ब्याज दर से बैंक से लोन लेता है। बैंक से लोन लेता है, उसके एक वर्ष बाद वह 2,000 रुपए बैंक में जमा कर देता है और उसके एक वर्ष बाद वह कितनी राशि बैंक में जमा करवाए ताकि उसकी सारी राशि जमा हो जाए। ध्यान देना क्वेश्चन पे। पहले वाले जो क्वेश्चंस आ रहे थे उन क्वेश्चंस में कहीं दर का जिक्र नहीं किया गया था। इस वाले क्वेश्चन में आपको दर देके चल रहा है। बात वही आती कि भी एक वर्ष बाद 2,000 जमा करवा दिए। अब 2,000 जमा करवाने के बाद इसने कहा अगले एक वर्ष में उसको सारी राशि जमा करवानी है। तो आप बताइए कि कितनी राशि जमा करवाए ताकि उसका सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाए, बैंक उससे कुछ भी ना मांगे। तो सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लेना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो थोड़ा समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को। एक व्यक्ति है 4,000 रुपए 9% वार्षिक ब्याज दर से बैंक से लोन लेता है। ब्याज की दर हमारे सामने है, मतलब बैंक से उसने 4,000 रुपए ले लिए। अब बैंक से जैसे ही 4,000 रुपए लिए, सीधी सी बात सामने आई, बैंक उस पे 4,000 रुपए से पे मतलब ब्याज लेना वहां से शुरू कर देता है। और जो बैंक ने ब्याज दर वहां पे रखी वो 9% रखी कि 9% की दर से तेरे को 4,000 रुपए हमने लोन दे दिया है। अब 4,000 रुपए पे ब्याज लगना शुरू हो गया 9% वार्षिक दर से, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखो 9% दर से तो लगा दिया, लेकिन हमें ये देखना है कि 4,000 पे कितने दिन ब्याज लगना है। उसने कहा कि उसके एक वर्ष बाद जैसे ही वो लेता है बैंक से और उसने जैसे एक वर्ष कंप्लीट होता है तो एक वर्ष बाद उसने बैंक को 2,000 रुपए जमा करवा दिए। तो मतलब जो 4,000 रुपए रखे उसने बैंक के, उसने एक वर्ष तक अपने पास रखे। 4,000 रुपए पे एक वर्ष ब्याज लगा, जितना भी ब्याज हमारे सामने आएगा ठीक हम ले लेंगे। अब 4,000 लिए थे, 4,000 में से बैंक को 2,000 जमा करा दिए। बैंक कितने मांगने लग गया, 2,000 मांगने लग गया। जो राशि थी वो 2,000 मांगता है। अब जो इसको ब्याज देना है वो कितने पे देना है, 2,000 रुपए पे देना है। ब्याज लगना शुरू हो जाता है, 2,000 रुपए पे ब्याज देगा क्योंकि 4,000 का रोल खत्म। 4 में से 2 जमा करा दिए, 2 बच गए, 2,000 रुपए पे उसको ब्याज देना है। उसके बाद की लैंग्वेज आई, उसके एक वर्ष बाद वह कितनी राशि बैंक को जमा करवाए। तो 2,000 तो जमा करवाने हैं क्योंकि बैंक मांगता है, लेकिन 2,000 के साथ साथ उसको ब्याज भी जमा करवाना होगा। राशि पूरी जमा कब होगी, जब बैंक को वो साथ साथ ब्याज भी दे देगा। तो 2,000 रुपए पे अब ब्याज लगना शुरू हो गया और ब्याज की जो दर है वो 9% वार्षिक है। 9% वार्षिक दर से लगेगा और एक वर्ष बाद ही सब कुछ जमा करवाना चाह रहा है तो एक वर्ष तक इसको फिर ब्याज देना होगा अपॉन 100। यहां से जो ब्याज आएगा और यहां से जो ब्याज आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज, क्योंकि ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज का है। 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 9 और 4 का गुना 36 होता है। 360 रुपए तो एक साल का ये ब्याज है, प्लस
9 दूना 18 होता है, 180 रुपए आपका ये वाला ब्याज है। बराबर क्या आएगा, ये साधारण ब्याज आएगा। अब देखो इनको प्लस करेंगे, 8 6 14, 3 4 1 5, मतलब 540 रुपए इसको साधारण ब्याज के रूप में जमा करवाने होंगे। ये तो रही ब्याज की बात, लेकिन इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था, ये जब 2000 लौटा दिए थे तो 4000 में 2000 तो बैंक को दे दिए, 2000 लौटाने के 1 वर्ष बाद वो कितनी राशि पूरी बैंक में जमा करवाए ताकि उसका सारा जो राशि है वो जमा हो जाए। तो 4000 में से 2000 जमा करवाई, 2000 तो बैंक सीधे मांगता था, 2000 तो उसके बैंक 1 साल बाद मांग रहा था, 2 तो जमा करवा ही दिए थे। अब 2000 ये मांगता है और 540 रुपए उसको बैंक से क्या देना है, ब्याज देना है। अब 2000 प्लस 540 ब्याज वाले, अब टोटल कितना होगा 2540। अगर 1 साल बाद वो बैंक को 2540 जमा करवा देता है तो सारी राशि उसकी जमा हो जाती है। तो आपको वहां पे आंसर क्लिक करना है कि 2540 रुपए अगर जमा हो गए तो सारी राशि बैंक को वो दे देता है। और क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई थी, 1 वर्ष बाद कितने जमा करवाए ताकि सारी राशि जमा हो जाए। तो आपको 2540 ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आज हमने जो ये क्वेश्चंस किए हैं इस पे आपको साथ साथ प्रैक्टिस करके चलनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप लगातार इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें और हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। आप सभी का आज के लिए धन्यवाद।